ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। करते हैं अपन लोग मंडे की निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो भी जाएगा बिकॉज हैवी वेट स्टॉक्स का बिहेवियर भी देखेंगे। थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज अब भी आता है, हम लोग स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं साथ में। और साथ में देखेंगे कि इधर की साइड मार्केट ओपन हुआ है नहीं हुआ है, कॉल्स जो लोग बाय कर गए हैं उनका क्या सीन है क्या नहीं, सब चीज़ अपन लोग देखने वाले हैं और डिटेल में करेंगे एनालिसिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, वही सेम चीज़ कल का एनालिसिस हम लोगों ने देखा था कि एक रेंज थी 53,000 ऊपर की रेंज थी और नीचे की रेंज अपनी थी 700 की। ये रेंज बन रही थी, ऊपर की रेंज पे बेचना था, नीचे की रेंज पे खरीदना था। ये ट्रेड अपना बन रहा था, राइट। यहाँ पे नीचे ये था 52,700 और ऊपर आपका ये रेंज थी, राइट। हम लोगों ने सेल का ट्रेड भी लिया, ठीक है, और 2 बार सेल किया, दोनों बार अपने को टारगेट मजे आए। ठीक, अभी आपको क्या दिख रहा है, आज प्राइस सेक्शन समझाना ना, आज एनालिसिस टफ नहीं है बिल्कुल भी, मंडे के लिए टफ एनालिसिस बिल्कुल नहीं है। समझाना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। रूल नंबर 1 प्राइस एक्शन का, कि जब सपोर्ट बहुत ज़्यादा बार हिट हो जाता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। रूल नंबर 2, जब भी सपोर्ट टूटता है वो बिकम रेजिस्टेंस। ये चीज़ हम लोगों ने देखी है। यहाँ पे 52,700 और ये आपका कई बार आपका वो ये लिया था, सपोर्ट ले चुका था। उसके बाद जब ये यहाँ पे आई थी ना, तो अब देखो यहाँ पे देखोगे, अगर आप 11 साढ़े 11 बजे क्या मैसेज डाला है कि रेंज जो है 52,700 से ये अपनी रेंज है और ये हिट हो गया मैनी टाइम्स, तो अब ये वीक हो गया है। ठीक है, जब ब्रेक होगा तो नेक्स्ट कितना आएगा, 550 एंड 400 का लेवल आपको दिखेगा। अच्छा, गलत चैनल को ज्वाइन नहीं करना, ब्लू टिक वाले को पे ही देखना, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे समवेयर अराउंड ये पोजीशन आपको दिख रही थी उस टाइम पे जब ये दिख रहा है चार्ट। और नेक्स्ट आप क्या देखोगे, नीचे जब हम लोग गए तो लो बनाया उसने 550। अब यहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे कहा था बुक करने को, 418 के आसपास अपने को निकल जाना है। रीजन क्या निकलने का, 40 ये वाली जो सपोर्ट थी ये बहुत क्रूशियल सपोर्ट थी 400 की, और वहां से रिट्रेस होकर कहाँ तक गया, जहां तक ये रिटेस्ट करना और यहीं तक के लिए जाना होता है। अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट में सेल करना होता है तो यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है, ठीक है। आज मैंने क्या किया मालूम है, ये एल्गो पे जनरेट किया था, मतलब मैंने जो स्ट्रेटेजी एल्गो पे बना रखी है वो उसके एल्गो पे सिग्नल आया था यहाँ पे टॉप पे सेल करने का, जो करी थी निफ्टी हम लोगों ने सेल, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला था। एल्गो का बैच आपका स्टार्ट होने वाला है मंडे से। एप्लीकेशन में जाना, मोबाइल एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको ज्वाइन करने का पता चल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के अपन को क्या दिख रहा है, अब एनालिसिस एक्चुअल में आपकी स्टार्ट होने वाली है। अब ठीक क्या दिख रहा है, मार्केट ने बिल्कुल डे लो पे जाके क्लोज किया है। अब क्या नेक्स्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए क्या जाएगी, जो सपोर्ट थी कहाँ पे, 400 के आसपास। तो जब भी इसको अगर फ्रेश बुलिश साइन देना है तो 400 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए ही चाहिए। और अभी के लिए कल के लिए रेजिस्टेंस आपकी 52,700 बन जाएगी। और अभी आपको दिखाऊंगा मैं, जो ये वाली कॉल हमने शॉर्ट भी करी थी, ये वाली, इसका ये 137, आई डोंट थिंक अभी इस एक्सपायरी पे ये वाला लेवल कटेगा और 137 का इसका जो हाई बन गया वो बन गया, ठीक है, क्योंकि अच्छे राइटिंग्स मेरे को दिख रही हैं जो मैंने डेटास पे देखे हैं। अभी डेटा हम लोग ऑप्शन चेन का चल के देख भी लेंगे उसके साथ साथ, ठीक है। वापस से आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। तो अभी पहला बुलिश साइन अपने को कौन सा चाहिए कि ये क्रॉस करे, कौन सा, जो 400 की रेजिस्टेंस बना रखी थी, 400 के ऊपर क्लोजिंग थे सबसे पहले। लेकिन मेरे लिए अभी मैं आपको ट्रेड प्लान करके बताता हूँ कि कौन सा ट्रेड बहुत बढ़िया होगा। जैसे रेजिस्टेंस हो जाती है, रेजिस्टेंस टूटती, सॉरी सपोर्ट टूटती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, वैसे जब रेजिस्टेंस टूटती है तो वो सपोर्ट बन जाती है, राइट। अब देखो सब 3 केसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। निफ्टी में ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो, गैप डाउन हुआ, साइडवेज हुआ तो, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किधर की साइड ओपन होगा वो ऑप्शन चेन पे चल के देखेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज वाज एक रेजिस्टेंस एरिया, राइट। ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ओके। 900 से लेके ये था पहले, अभी सपोर्ट बन गया। यहाँ कैसे सपोर्ट, अच्छा पता कैसे चला, ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी और यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। अगर किसी कारणवश मार्केट आपका सपोर्ट पे गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने के बाद वापस सपोर्ट पे आता है और वॉस यहाँ से वापस चलना शुरू करता है, तो अपने को वापस कहाँ तक, 400 के लिए प्लान तक कर सकते हैं, मैक्सिमम तक के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव एक्शन बनता है, केसेस ऑफ गैप डाउन, गैप अप या कोई सा भी केस हो, ये एक अच्छा सपोर्ट है। कल हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी, क्या देखी थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप ऊपर नीचे ऊपर पे सेल करना, नीचे पे खरीदना, लेकिन ये वीक बहुत ज़्यादा हो गई थी, कई बार हिट कर चुका था तो सपोर्ट वीक हो जाती है ना। सेम चीज़ क्या है, अभी ये एक दफ़ा जरूर सपोर्ट लेगा। अब होता क्या है यहाँ पे, केस सिनेरियो समझना क्या होता है, मार्केट नीचे आया, ऊपर जाने के बाद फिर वापस एक बार रिट्रेसमेंट में जरूर मारता है, डायरेक्टली जाके ये नहीं तोड़ता है, बहुत रेयर केसेस में डायरेक्टली जाके तोड़ता है, वरना यहाँ से एक बार ऊपर जाएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे उस केस में, अगर रेट नहीं चला तो, है ना। तो वो चीज़ है। ये कौन सा हो गया अपना, बैंक निफ्टी का। अगर केस हुआ गैप अप खुला तो, अगर गैप अप खुलने वाला है तो आपको लगानी है ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी। अगर आप, मेरे को याद होगा पिछले हफ्ते, आप मुझे बताना कमेंट्स, मैंने क्या एक भी दिन ओपनिंग रेंज के ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी का वर्ड यूज़ किया था मंडे टू फ्राइडे के बीच में, क्योंकि लगा नहीं थी।
अब आपका चलता है, ये बेसिकली कब यूज़ होता है, जब मार्केट में आपका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अवॉइड होता है, मतलब बड़ा मोमेंटम या इधर की तरफ ऊपर से एकदम से नीचे आता है, खुलते खुलते ऊपर जाता है, तब अवॉइड करना होता है उस केस में। नहीं तो अपने लोग क्या लगाएंगे, ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी। अगर गैप डाउन खुलेगा तो ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेक डाउन की स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे। ओपनिंग रेंज अगर आपको यूज़ नहीं करनी आती, अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखा है, आप एप्लीकेशन में जाना, लिंक से उसे डाउनलोड करना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो। तो ओपनिंग रेंज के फॉल्स ब्रेकडाउन की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, गैप अप लगता है, तो भी हम लोग फॉल्स भी लगा सकते हैं और उस केस में अपना नॉर्मल भी लगा सकते हैं। व्हाट इफ मार्केट खुले साइडवेज, अगर मार्केट साइडवेज खुलता है तो क्या करना है, 400 का रेजिस्टेंस है, वेट करेंगे, अगर नीचे पे आएगा तो बाय करेंगे, ऊपर पे आएगा सेल करेंगे, सिंपल, ठीक है। तो ये अल्टीमेट अभी रेजिस्टेंस इसकी 52,700 आ गई है, जो कि तोड़ेगा उससे पहले अपन लोग कॉल राइटर आपके एक्टिव है। मतलब क्यों होता है कॉल राइटर, नीचे से पुट राइटर बेच के बैठे, ऊपर से कॉल बेचने आ गए, मार्केट में आपको ऊपर नीचे दोनों की अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट। ये हो गया बैंक निफ्टी। चलते अपन लोग निफ्टी पे। ये आ गया अपना निफ्टी का चार्ट ना। निफ्टी ने क्या किया, थोड़ा सा छलावा किया। छलावा कैसे किया, जो सपोर्ट थी दैट इज रेजिस्टेंस। इसका मतलब आपको एक चीज क्या दिख रही है, कंपैरिजन कर लो, चलो सिंपल कंपेयर करो। अगर दोनों में वीक कौन सा है, मैंने आपको कल भी सेम चीज बताया था। यहाँ पे अगर मैं बैंक निफ्टी लगा दूं, बैंक निफ्टी मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो दोनों में आपको कंपैरिजन करके क्या दिख रहा है कि वीक क्या, वो क्या कौन सा आ रहा है आपका, दोनों ही केस अभी दोनों ही बराबर ही है, कोई ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। निफ्टी थोड़ा सा माइन्यूटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अगर सपोर्ट पे ये तो बिल्कुल प्रॉपर रिट्रेस किया, लेकिन ये नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा पुश कर दिया था। क्यों, बिकॉज आईटी और रिलायंस हैं इसके साथ, है ना। चलो वापस से निफ्टी पे ही आते हैं और निफ्टी को ही एनालिसिस करते हैं, फिर अपने लोग ऑप्शन चेन पे चलेंगे। निफ्टी के लिए भी क्या है, ऊपर पे आ गए हैं कॉल राइटर्स, राइट, और नीचे आपके पुट राइटर्स बैठे हैं, तो 23,900 ये एरिया है। अच्छा, आपने कल रात में आईपी बैच के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि सेल का ट्रेड नहीं मिस करूंगा मैं, ठीक है, बाय करूँ ना करूँ, लेकिन सेल, क्योंकि इतने टाइम से मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को ट्रेड नहीं चल रहा है सेल का, तो देर आर हाई चांसेस कि सेल के ट्रेड्स आपके होंगे। इसीलिए मैंने दोबारा सेल कराया, पहले निफ्टी सेल कराया यहाँ पे, ठीक है, और बुक करा लिया। उसके बाद जब ये दोबारा से ऊपर रिट्रेस किया ना, फिर सेल कराया। क्यों कराया, बिकॉज जब भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो इसी तरीके से आती है, बहुत नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होता है ये, ठीक है। देन यहाँ पे आपका स्ट्रेडल और कॉल सेल बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया था 140 के आसपास के प्राइस बैठे हैं, उस पर अच्छे दबा के कॉल राइटर्स बैठे हैं उस लेवल पे, ठीक है। तो सेम, अच्छा, बहुत लोगों को आईपी बैच पता ही नहीं है। आईपी बैच क्या है, बेसिकली इंट्राडे की पाठशाला है, जहाँ पे इसी का हम लोग डिटेल में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस ऑप्शंस पे करते हैं, ऑप्शन के चार्ट्स पे। एंड सेकेंडली क्या होता है, उसमें आपकी क्वेरीज वगैरह, स्टॉक्स वगैरह की क्वेरीज वगैरह होती है, तो वो भी हम लोग उसमें देख लेते हैं। दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वो भी एप्लीकेशन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और इसका 22,900 का लेवल आ गया, और 24,100 का 120 के आसपास का लेवल आ गया। इसी रेंज को प्लान करेंगे कल के लिए। नीचे की रेंज पे आएगा बाय, ऊपर की रेंज पे आएगा सेल। सिंपल एनालिसिस रखिए, कोई और नहीं है, ठीक है। अगर स्टिल आपको किसी भी तरीके के डाउट्स होते हैं तो आप इसको व्हाट्सएप कर देना, ये जो नंबर मेंशन है। और आगे बढ़ने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, और चलते हैं हम लोग फिन निफ्टी के एनालिसिस करने हैं। फिन निफ्टी में अभी कौन सी रेजिस्टेंस आ गई, दिस वन, राइट, ये आपकी एक रेजिस्टेंस आ गई, और 378 बिल्कुल आपका सपोर्ट पे आके खड़ा है। यानी कि तीनों में अगर मैं बात करता हूँ तो फिन निफ्टी का ज़्यादा वीकनेस दिख रहा है एज कम्पेयर टू और तीनों, मतलब बैंक निफ्टी और निफ्टी को मिला के, ठीक है। लेकिन इसका बहुत अच्छा लेवल कौन सा है जहाँ पे बाय करना ही करना है, बहुत ज़रूरी है, मतलब अच्छा ही बाय मिलेगा आपको। या तो 23,111 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, या फिर इस लेवल के आसपास 200 के आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल जाए, तब अपने लोग बाय की साइड जाएंगे। अगर ये कौन सा केस है, गैप डाउन खुलता है तो, ठीक है। अगर मार्केट में गैप अप खुलता है तो ओपनिंग रेंज को यूज़ करेंगे, गैप डाउन खुलेगा तो भी ओपनिंग रेंज को यूज़ कर सकते हैं। बस गैप डाउन के केस में ओपनिंग रेंज के फॉल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ को ध्यान में रखना। सब्जेक्ट टू कि ग्लोबल मार्केट भी बहुत नेगेटिव ना हो कि डाउ 500,000 पॉइंट गिर जाए, तो बात अलग होती है उस केस में, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम लोग ग्लोबली अलाइंड भी चलेंगे, बहुत ज़्यादा। अभी अब देख रहे हो हम लोग अलग ही लेवल का भागे जा रहे थे, मार्केट ग्लोबल चाहे भागे ना भागे, हम ही भागे जा रहे थे अलग लेवल का, राइट, तो वो चीज़ है। हाँ, अब एक चीज़ आप ध्यान समझना, इन सारी एनालिसिस की एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है, सारी एनालिसिस ट्यूजडे ट्यूजडे सब बेकार हो जाएगी जब आपका, अगर ये 23,700 के ऊपर आपका क्लोज हो जाए, और ये नीचे कौन सा निफ्टी जो है वो 24,120 के ऊपर क्लोज हो जाए। दैट मीन्स फिर आपका वापस से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। ये सिर्फ एक नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग भी इस वीक में भी आगे और बढ़ सकती है इन दैट केस, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताता हूँ आपको, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल है कि एफ&ओ पे टैक्स है, एफ&ओ पे टैक्स है या नहीं, उसको एक अभी साइड में रखते हैं।
लेकिन अगर सच में गवर्नमेंट चाहती है ना कि रिटेल ट्रेडर्स का एफ में लॉस कम हो या लॉस ना करें, तो रादर देन कि आप उसमें एफ में टैक्स इंट्रोड्यूस करो या फिर इतने चार्जेस बढ़ा दो या एल्गो पे कर दो वो कर दो, इससे अच्छा क्या है आपने सिंपली हर दिन एक्सपायरी को ख़त्म कर दो। वो भी नहीं करेंगे बिकॉज वहाँ से कमाई आती है, तो वो तो नहीं होने वाला। अगर हर दिन कमाई करें, लेट्स से ना रिटेलर 1 करोड़ रुपए का लॉस करता है टोटल ऑल ओवरऑल, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप डेटा शो करवाओ, ठीक है, कि कितना लॉस उसमें किस एक्सपायरी वाले ट्रेड्स में लगा या नहीं लगा है। मतलब 80 to 85% लॉसेस मैंने देखा होगा एक्सपायरी जिस दिन होती है उस दिन लगता है। तो अगर हम खुद ही एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि भैया ये आपका रिटेलर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हर दिन एक्सपायरी कर रहे हैं। आप मुझे बताना कि हर दिन एक्सपायरी करना ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन है या फिर एफ एंड पे टैक्स लाना या फिर अपना TDS लाना इज अ बेटर सोल्यूशन, कमेंट्स में राय देना। अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं अपना ऑप्शन चेन में डेटा कैसा बना हुआ है। निफ्टी की अगर आप देखोगे तो निफ्टी में अभी भी कुछ पुट राइटर्स हैं, लेकिन कॉल राइटर्स एग्रेसिव हैं, राइट। इसमें तो आपके अच्छे अच्छे से कॉल राइटर हैं बैंक निफ्टी में, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे ये जो कॉल्स बाय करके गए थे ये सारे लॉन्ग अनवाइंड करे हैं, ठीक है। ये सारे जो पहले के लॉन्ग करके गए थे कल कॉल्स, आज गैप अप खुलना था, ये भी डिसाइडेड था, ठीक है। पुट साइड में आपका क्या है, थोड़े बहुत शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं आउट ऑफ द मनी में, यानी कि नीचे के साइड में सपोर्ट मिलेगी निफ्टी को, वही हमने कौन सा लेवल नोट कर लिया 22,900 के आसपास का, ठीक है। और ऊपर के लेवल पे तो आपकी रेजिस्टेंस मिलेगी 16 लाख आपकी है, 24,100 मैंने आपको जो बताया है वही सेम पे कॉल राइटर्स आपके विराजमान हो गए हैं। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है कि भैया 50,500 के पुट्स में कुछ पड़े हैं अमाउंट, साथ में कॉल राइटिंग आपकी ह्यूज हो गई 7 लाख 2 लैक्स। अभी अभी डेटा नहीं आया है, टाइम क्या हो रहा है अभी, अभी हो रहा है टाइम फ्राइडे का शाम 3:49, ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप देख लेना FII और DIS का जो डेटा आएगा ना शाम को, उसमें रिटेलर्स हाई प्रोबेबिलिटी देयर इज कि रिटेलर्स कॉल्स बाय करके गए होंगे, ठीक है। तो इसलिए थंबनेल पे भी आपको वैसे ही कॉल बायर्स का मिल जाएगा। ये हालांकि ओपनिंग सिर्फ दर्शाता है, अगले दिन क्या होना है क्या नहीं होना है ये चीज़ नहीं दर्शाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के अपन लोग क्या देखने वाले हैं कि फिर निफ्टी में क्या करना है। 23,500 पे मैक्सिमम कॉल्स है, पुट राइटर्स भागे हैं और कहाँ पे करे 23,200, वही हमारा लेवल आ रहा है। देखो फिर निफ्टी पे जो आ रहा है यहाँ पे ना 200, इस जगह पे पुट राइट करके गए हैं जो लोग करके गए हैं, ठीक है। तो उससे पहले कहीं भी पुट राइटिंग है नहीं इस एरिया में, तो वो चीज़ को ध्यान में रखना। सपोर्ट पे आएगा तब पॉजिटिव एक्शन के साथ तब बाय करना है, अदरवाइज ऊपर पे बाय करना अवॉइड करेंगे भी, ठीक है। चलो अब आते हैं अपने लोग स्टॉक्स पे, और स्टॉक्स की थोड़ी सी हाई वेट्स की करते हैं। निफ्टी के दो मेजर है, निफ्टी IT और रिलायंस, है ना। रिलायंस में क्या दिख रहा है आपको, ओके, यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया, अभी ये अभी भी ट्रेंड किसका खराब होगा, जब ये 3099 3100 के नीचे शुरू कर देगा तब इसका ट्रेंड खराब होगा, एक स्ट्रक्चर बिगड़ेगा, राइट। वरना यहाँ पे सपोर्ट होती है, एक रिट्रेस करेगा, देन कौन सा पैटर्न बनेगा आपको पता ही है, राइट। तो अभी 3100 का लेवल को नोट करके रखना है रिलायंस को, ठीक है। ऑल दो इसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक एक चैनल भी बन रहा है डाउन ट्रेंड का, अगर इसको तोड़ता है यानी 3130 तो फिर निफ्टी को संभाल लेगा रिलायंस अकेला, ठीक है। तो दो लेवल 3130 और 3100 के लेवल्स को नोट करके रखना है रिलायंस में, ओके। नेक्स्ट करते हैं CNX IT। CNX IT आपकी तेज थी और IT ने ही आज आपको निफ्टी को बचा के रखा, वरना निफ्टी कोलैप्स कर जाती है ना। और ये चीज़ हम लोगों ने देखी भी थी कि आप मैंने परसों ये चीज़ बताया था कि IT अभी भी किसी जब इन्फोसिस की एनालिसिस कोई इस दिन पूछ रहा था तो मैंने कहा था IT जब तक ये लेवल को नहीं तोड़ेगी 127 तब तक IT में वीकनेस नहीं, और आप एग्जैक्टली देखो मार्क्ड भी हैं लेवल्स ये सारे, ठीक है। रात में आया जाए ना मज़ा आता है उसमें एनालिसिस में, ठीक है। नीचे आए और यहीं से सपोर्ट लेके गया और वापस ऊपर तक इसका चला गया, ठीक है। अगर अब ये यहाँ पे सपोर्ट ले जाता है, मान लो यहाँ से IT सपोर्ट ले जाती है, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका IT के लिए यहाँ तक के लिए खुला हुआ है जगह, ठीक है। तो IT देख लिया हमने। IT और रिलायंस की वजह से ही आई एम थिंकिंग, या फिर मुझे एनालिसिस में ऐसा पता चल रहा है कि इन दोनों की वजह से ही शायद निफ्टी के अंदर पुट राइटर्स आए हुए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो पुट राइटर्स जो है वो निफ्टी में है 22,900 के आसपास, क्योंकि रिलायंस और IT पे लोगों को भरोसा हो रहा है। नेक्स्ट आते हैं अपन लोग HDFC बैंक पे। बन गया काली सबके लिए, ठीक है। अगर किसी कारणवश ये 1653 से लौट रहा है HDFC बैंक, तो बैंक निफ्टी का समझ लेना बॉटम आउट हो चुका है और वहाँ पे फिर आप पुट सेल वगैरह कर सकते हो। गलती से अगर 1683 चल रहा है ना अभी, 53 से कोई पॉजिटिव एक्शन बनता है, क्यों, बिकॉज सपोर्ट हैज़ बिकम रेजिस्टेंस हैज़ बिकम सपोर्ट नाउ, राइट। तो वो चीज़ है।
नेक्स्ट आता है, अच्छा ऊपर कहाँ पे है, सेम चैनल आप यहाँ से जैसे उसमें ड्रॉ करोगे वैसे ही एक डाउन ट्रेंड का चैनल ड्रॉ करते हुए ले जाना आगे, ठीक है। तो इसमें आप इस हिसाब से देख लेना लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं HDFC बैंक के फॉर बैंक निफ्टी। ICICI बैंक देख लेते हैं एक बार। ICICI बैंक ने ये ऊपर हैंगिंग बनाया, दिस इज अ नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न, है ना। हम लोग चार्ट पैटर्न्स देखते हैं, हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखते हैं, तो कैंडलस्टिक्स में ये टॉप पे जाके इसने काइंड ऑफ, अगर ये इस तरीके से होता तो प्रॉपर ये हैंगिंग मैन में आ जाता, कैटेगरी में आ जाता, बट विक लंबी नहीं है इसकी, तो ठीक है। बट ये एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है जो कि उसने क्लोजिंग दे दी है 1199 के नीचे। तो इसको लेवल को अपन लोग ICICI की बैंक को नोट करके रखेंगे कि ये 1210 के ऊपर तो नहीं निकल रहा है। अगर ये 1210 के ऊपर निकल रहा है तो फिर बैंक निफ्टी में पुट सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है सर, 1170, यानी कि अगर बैंक निफ्टी में वापस से एक रिवर्सल अच्छा आएगा तो ICICI बैंक सपोर्ट से लौटेगा, या फिर HDFC बैंक सपोर्ट से लौटेगा, या फिर अपना इसके चक्कर में बेकार, इसने आज बहुत धोखा दिया ऊपर से आके, ठीक है। 863 के आसपास आ गया। आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या बताया हुआ है, परसिस्टेंट है ये तो आपका यहाँ देखोगे टारगेट 1 ये था, हमने एक स्ट्रेंगल बेयरिश स्ट्रेंगल सुबह खुलते ही शॉर्ट करने का था, स्ट्रेंगल 598 रुपीज़ का था। स्टॉप लॉस कितना बैठ रहा था इसका, 640 का, यानी 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 501 रुपये तक का, ये 510 रुपये का इसने लो मारा है आज। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगी, ठीक है, प्रॉब्लम हुई ये SBI के चक्कर में। SBI भाग जा रहा था और मुझे ऐसा लगा था कि ये SBI कॉल्स को ना भगा दे बैंक निफ्टी की, इस वजह से थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी को अवॉइड कर रहा था इस वाले ट्रेड को। तो हम लोग इसमें 10-12 पॉइंट लूज करके निकल गए थे, बट ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कवर कर लिया सारा। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। SBI पे एक बार देख लेते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है, ये मॉर्निंग में पागलों की तरह भाग रहा था। हम लोग पिछले कुछ दिन से क्या देख रहे हैं, हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं कि कोई ना कोई एक स्टॉक होता है वो इंडेक्स को भगा देता है। जैसे पहले दिन किसने करा था शुरुआत, ये HDFC बैंक ने, उसके बाद ICICI बैंक ने, तीसरे नंबर पर रिलायंस आ गया। तो कहीं ऐसा एक माइंड में लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि कर दे, बट उसने धोखा ही दे दिया लास्ट में, ठीक है। तो ये आपका आ गया 848, वापस से नीचे क्लोज हो गया। अगर ये कल इसके नीचे जाता है तो फिर ये यहाँ तक का आपको रेंज 840 तक के लिए दिख रहा है, देन 827 ही दिख ही रहा है। अगर ये वापस से ऊपर क्लोज होता है तो ये सपोर्ट बन जाएगी 848, सिंपल है ना, प्राइस एक्शन का। तो आई होप थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, बट लेकिन हमने सारी चीज़ें डिटेल में देखी हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, आज शाम को IB बैच में मिलेंगे, संडे रात में 8 बजे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय।